हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना शुरू की? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजातीय भागीदारी योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य यह था कि जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन होगी। अगला क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है नेपल्स में। नेपल्स इटली में स्थित है और साउथ इटली में यह शहर है। 22 व 23 जुलाई को नेपल्स में आयोजित G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन के रूप में भाग लिया। इस वार्ता आयोजन में राजनीतिक एजेंडा के केंद्र में रखने, प्रगति और मानव कल्याण के साथ पर्यावरण संरक्षण को समेटने और महामारी के लिए विज्ञान आधारित समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया था। इटली के बारे में हम जान लें। इटली की राजधानी रोम है। यहाँ की करेंसी यूरो है। इटली के प्रेसिडेंट सर्गियो माटारेला हैं और यहाँ के पीएम मारियो ड्रागी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल pmcares4children.in की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बच्चा पीएम केयर्स के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत हर बच्चे के 18 वर्ष का होने पर उसे 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय पौध विधेयक 2021 हाल ही में कहाँ पेश किया गया? इसका आंसर है लोकसभा में। अंतर्देशीय पौध विधेयक 2021 में लोकसभा में पेश किया गया है और यह विधेयक भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में एकरूपता लाएगा। इस विधेयक को नवनियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया है। यह बिल जीवन और कार्गो की सुरक्षा, नेविगेशन की सुरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम प्रदान करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय सेना के वाइस एडमिरल विनय हाल ही में यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विनय बदवार को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 2006 से की गई और इसे ब्रिटिश आयुक्त एलेक्स एलिस ने दिया था। 2019 में यह पुरस्कार विनय बदवार को दिया गया था, परंतु कोविड महामारी के कारण देर हुई, जिस वजह से यह सम्मान समारोह अब आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गांव बुरा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है? इसका आंसर है असम। असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के पदाधिकारी गांव बुरा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। पूर्व में अंग्रेज गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया नियुक्त करते थे
जो भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। उन्हें असम में गांव बुरा कहा जाता था। असम में इस समय 6000 गांव बुरा हैं। बुरा का अर्थ असम में अर्थ है पुराना। गांव बुरा का मीन गांव प्रधान होता है। इसके अलावा गांव के जनसंख्या रजिस्टर को मेंटेन करना, पुलिस की जांच में मदद करना, ये काम भी गांव बुरा के हैं। अगला क्वेश्चन है, सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है एचसीएल टेक्नोलॉजी। सी विजय कुमार को भारतीय आईटी क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नाडार के इस्तीफे के बाद एचसीएल आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 5 वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। और शिव नाडार भारत में कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग के अग्रणी हैं। उन्होंने 1976 में एचसीएल ग्रुप शुरू किया था। एचसीएल ग्रुप का हेडक्वार्टर नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज के दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ था। यह दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? इसका आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग से पहले इसका नाम योजना आयोग था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। यह रिपोर्ट नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश कालसेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक कवि थे और मराठी भाषा के कवि थे और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है गोरखपुर में। और गोरखपुर यूपी में आता है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अविग्ना समूह ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ अविग्ना समूह ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है एम वेंकैया नायडू ने। एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने सोनीपत हरियाणा में इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत हरियाणा में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी लियोन बैटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका आंसर है गिनी। गिनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और गिनी ने वहाँ के एथलीटों की सुरक्षा के हिसाब से कोविड-19 को देखते हुए अपना नाम वापस लिया है। गिनी की राजधानी कोनाक्री है और यहाँ की भाषा फ्रेंच है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।